प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक और सुंदर समय दिया, एक और दिन जहां हम उसके वचन को सुन पाएंगे, उसके स्तुति और महिमा कर पाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु की इबादत करना भी प्रभु की ओर से हमें मिलता है, क्योंकि हम इस योग्य नहीं है कि हम इस स्थान पर आ पाएँ, खड़े हो पाएँ या उसके नाम की महिमा प्रशंसा के लिए कुछ भी बोल पाएँ। ये उसका कलाम है, ये उसकी सामर्थ है जो हम निकम्मों को चुनती है और यहाँ लाकर खड़ा करती है। आमीन। क्योंकि हम तुच्छ हैं, हम इस योग्य नहीं कि हम प्रभु के निकट आ पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, उसने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया ताकि उसके बलिदान के द्वारा आज हम जीवन पा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, विनती और प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आए, इस सभा का टेक चार्ज लें। जो बातें हमने दिन भर में गलती, भूल चूक, आँखों के द्वारा, ज़बान या अपने शरीर के किसी भी अंग के द्वारा किए, उसे प्रभु हमें क्षमा करें और हमें अपना एक सुनने वाला मन और समझने वाली समझ दें और इसे ग्रहण करने वाले प्यारे प्रभु आप हमें आत्मा दें। हर एक बात के लिए प्यारे प्रभु आप ही हमारी अगुवाई करें। आइए हम दुआ में जाएंगे। अब मेरा निवेदन है कि इस घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु। मैं आपको अपने दिल से और अपने हृदय से प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बाप, मैं इस योग्य नहीं प्रभु कि आप मेरे घर आएँ। प्रभु आपने चुना है प्रभु हमको। हे प्रभु हमें प्यार किया है प्रभु, हमारे परिवार को, हमारे घर को प्रभु आप हमारे घर आए हैं प्रभु। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर बाप, आज जो भी वचन बोया जाए प्रभु वो आपके द्वारा ही हो प्रभु। हमारे दिलों को छुए प्रभु, और हमारे दिलों को छुए और हम लोग उस पे चलने वाले हो सके। हे मेरे प्यारे प्रभु, आपने जो भी कुछ हम लोगों को दिया है प्रभु, हर आशीष, हर वरदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपने हमको सब कुछ प्रभु दिया है, हर तरीके से हमारी तकलीफ़ों को दूर किया है प्रभु। हे मेरे खुदा, मैं अपने हर गुनाह, हर गलती की क्षमा मांगती हूँ प्रभु। जो भी कुछ अनजाने जाने में हुई हो प्रभु, तो मुझे क्षमा करें मेरे प्यारे प्रभु यीशु। और मेरे इस घर में प्रभु अपना वास प्रभु रखिए प्रभु। अपना हाथ हमेशा हमारे बच्चों पे और हम सब पे बनाए रखिए प्रभु। हे मेरे प्रभु, जितने भी लोग आए हैं प्रभु, वो सब प्रभु खाली ना जाएं, आपके आशीष और वरदानों से भर के जाएं। हे प्रभु, मेरे प्यारे मेरे पिंटू को प्रभु बहुत आया से आशीष दीजिएगा प्रभु, बहुत आया से उसे आशीष और वरदान से भरा रखिएगा प्रभु। मैं आपसे क्या मांगूँ प्रभु, सब कुछ आप जानते हैं और मेरे मांगने से पहले आप दे देते हैं प्रभु। प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत को गाएंगे। गीत नंबर 52। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आमीन। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों है अश्क जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही,
इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई। सागर है तुल्फत का, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई। सागर है तुल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए खड़े हों। और इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक कोरस को गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। आमीन। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, जबकि हम अपने स्थान पर खड़े हैं, हम वचन में से निकालेंगे पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालें पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय और उसका दूसरा अध्याय और
28 और 29 आयत। और उसकी 28 और 29 आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत। 1 John chapter 2 verse 28-29। हम सब एक साथ पढ़ें। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। आमीन। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय, ये दिन दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम धन्यवाद दें खुदा को कि सच में आदर और महिमा के योग्य उसका नाम है। क्योंकि हम निकले तो थे मीटिंग के लिए, लेकिन जब हम क्रॉसिंग पे आए तो पता चला कि एक गाड़ी, मालगाड़ी खड़ी हुई है और क्रॉसिंग बंद है। हम थोड़ी देर वेट करें कि खड़ी हुई मालगाड़ी चलेगी, और थोड़ा चली और फिर रुक गई और फिर वो खड़ी रही। और फिर कुछ लोग कहने लगे इसका इंजन फेल हो गया है। फिर हम लोग दूसरे रास्ते से घूम के आए और मीटिंग 15-20 मिनट थोड़ा विलंब से स्टार्ट हुई। मेरे प्यारे भाई बहनों, मार्ग दिखाने वाला खुदा का वचन है। हम तो चलते चले आए और जहां मन चाहा गाड़ी घुमा दी और वहां से मार्ग खुदा ने निकाल के सामने रख दिया। तो हम हमेशा धन्य माने उस खुदा को जो मार्ग में हमारी सहायता करता है और हमें अपने ठहराए हुए स्थान पर लाने में सामर्थी है। आज बहन की यहाँ प्रार्थना है और इस प्रार्थना में हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि इस घर से खुदा को आदर और महिमा मिल रही है। क्योंकि बहुत तेरे लोग इस समय खुदा के वचन को सुन रहे हैं और उन बहुत तेरे लोगों में हम और आप भी आते हैं। तो जब हम और आप खुदा के वचन को सुन रहे हैं तो धन्य मानो वो स्थान जहाँ से खुदा अपने वचन को महिमा दे रहा है। वो जगह, वो घर, वो हृदय धन्य हो जाते हैं जब कोई जना खुदा के वचन के लिए अपने घर के द्वार को खोलता है। क्योंकि आज द्वार बंद हो चुके हैं। आज कोई भी जना अपने घर के द्वार को खुदा के वचन में या प्रार्थना में खोलना नहीं चाहता। पता नहीं कैसा अजीब सा भय लोगों के अंदर आ गया है। और ये जो भय आया है ये खुदा को लेके नहीं आया, बल्कि संसार को लेके आ गया है। एक होता है खुदा का भय, बोले, और एक होता है संसार का भय। ये संसार का भय तुम्हें खुदा से अलग करेगा, लेकिन खुदा का भय तुम्हें कभी किसी से अलग नहीं करेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा जैसे तुम लोगों के सामने मेरे पिता को ग्रहण करते हो, वैसे ही मैं भी तुम्हें अपने पिता के सामने ग्रहण कर लूँगा।
अब आज संसार खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना चाहता, सुनना चाहता है और उससे प्रार्थना भी करना चाहता है, लेकिन ग्रहण नहीं करना चाहता। क्योंकि ग्रहण करने का मतलब होता है खुदा का वास। जब हमने पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत पढ़ी तो इसके ऊपर एक हेडिंग है और वो हेडिंग का क्या लिखा है? खुदा की संतान। अब जो संतान होगा वो अपने पिता के साथ रहेगा और जो संतान नहीं है वो मेरे प्यारे भाई बहनों पिता से हर एक चीज को लेगा, आशीष लेगा, सामर्थ लेगा, संसार का हर एक वैभव लेगा, लेकिन पिता को ग्रहण नहीं करेगा। आज समय क्या आ गया? आज समय ये आ गया कि ये है पिता और इसने जीवन भर अपने पुत्र की सेवा करी। ये पुत्र, देखो ध्यान से देखो, ये पुत्र, ये पिता। अब इस पिता ने जीवन भर अपने पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार किया, अपने जीवन की सारी चीजें अपने पुत्र को दी, लेकिन जब पिता को आवश्यकता पड़ी कि मैं अपने पुत्र के साथ जीवन निर्वाह करना चाहता हूं, तो पुत्र ने कहा कि सारी चीजें तो मैंने तुमसे प्राप्त कर ही ली हैं, अब मैं तुम्हारा क्या करूंगा? अब तुम जाओ, कहीं पर भी जाओ, मैं खुश हूं। आज जीवन में, आज संसार में हम देख रहे हैं कि पिता ने अपने पुत्र, अपनी पुत्री, अपने लोगों के लिए जीवन भर सब कुछ किया और जब पुत्र की बारी आई कि पिता के साथ अच्छा व्यवहार करे तो पुत्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आज कोई पुत्र, आज कोई पुत्री अपने पिता को साथ नहीं रखना चाहता। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने पिता को भी साथ नहीं रखा। जैसे एक सांसारिक रिश्ता होता है वैसे ही एक आत्मिक रिश्ता होता है। आज सांसारिक रिश्ते में इतना ज्यादा फूट क्यों आ गई है? क्योंकि आत्मिक रिश्ता बिगड़ चुका है। समझें वचन को, आत्मिक रिश्ता क्या हो चुका है? इसलिए सांसारिक रिश्ते में फूट आ गई। पिता पुत्र के विरोध में, पुत्र पिता के विरोध में, सास बहू के विरोध में, बहू सास के विरोध में, सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। भाई भाई के विरोध में, बहन बहन के विरोध में। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उन बातों को छोड़ दिया जिन बातों को तुम्हें पकड़े रहना चाहिए था। कहता है घर को यहोवा ना बनाए, उस घर के बनाने वाले का परिश्रम। अब घर को यहोवा कैसे बनाता है? जब यहोवा बनाता है तो आत्मिक रिश्तों से बनाता है, और जब मनुष्य बनाता है तो सांसारिक रिश्तों से बनाता है। और सांसारिक रिश्ते जो होते हैं वो पल में टूट जाते हैं,
लेकिन आत्मिक रिश्ता जो होता है वो मनुष्य चाहे भी तोड़ना तो नहीं टूटता। समझे वचन को आप? लोगों ने सुना तो है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उस घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अब लोगों ने सोचा कि ये जो ईंटे पत्थर का घर है जो हमने बनाया है, इस घर को यहोवा बनाता है। नहीं 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 नहीं, यहोवा नहीं बनाता। यहोवा बनाता है आत्मिक घर, और हम बनाते हैं संसारिक घर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा आत्मिक घर बनाता है, और मनुष्य संसारिक घर बनाता है। मनुष्य बहुत कोशिश करता है कि हम संसारिक रिश्ते को मजबूत करें, लेकिन एक आत्मिक रिश्ता भी है, खुदा की संतान। क्या किसी पुत्र ने ये कोशिश करी कि मैं अपने पिता की अच्छी संतान बनूं? अगर खुदा की संतान है, बाइबल में लिखा है खुदा की संतान। क्या लिखा भाई? हेडिंग पढ़े। अगर बाइबल में हेडिंग है खुदा की संतान, तो अब मैं पूछूं कहां है खुदा की संतान? दिखाओ जरा मुझे, कहां पर है? कहीं पर कोई है जो कहे कि मैं खुदा की संतान हूं? क्योंकि खुदा की संतान हो तो पिता को दिखाओ, क्योंकि अगर खुदा की संतान हो तो खुदा तुम्हारे अंदर से दिखना चाहिए। तुम्हारे कहने से केवल कि मैं खुदा की संतान हूं, खुदा तुम्हारी संतान, खुदा तुम्हारा पिता नहीं होगा। एकदम नहीं होगा। एक आयत पढ़ें, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, उसकी 6ठी आयत पढ़ें। समझें वचन को, वचन को समझें। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय 6ठी आयत। अब देखिए, जो कोई उसमें बना रहता है, यानी जो कोई अपने पिता में बना रहता है, अपने पिता की संतान होता है। पढ़े। जो कोई बना रहता है वह पाप नहीं करता। वो पाप नहीं करता, ये पहचान है। ऐसा नहीं है कि पिता ने केवल ये लिख दिया खुदा की संतान, उसने कहा पहचानो। एक समय था जब हम इस संसार की संतान थे, अर्थात व्यभिचार की संतान। धीरे धीरे खुदा ने हमें वचन को समझना सिखाया, फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को हम पर प्रकट किया, फिर धीरे धीरे उसने हमें वचन पे चलना सिखाया, फिर धीरे धीरे उसने हमें ये सिखाया कि मुझसे दूर होके, बोले, तू कुछ नहीं कर सकता। ये बात पुत्र को समझ में आ गई समझ में। अब ये बात जैसे ही पुत्र को समझ में आई कि ये है मेरा पिता और इससे दूर होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे ही पुत्र को समझ में आई, वैसे ही वो भागा। उत्पत्ति Hallelujah. Praise the Lord.
12:1। अब जैसे ही पुत्र जो है वो कहीं पर लगा हुआ था, जैसे पुत्र को समझ में आया कि ये रहा पिता और ये है मेरा भय, वैसे ही उसको एक बात समझ में आई। पढ़े जरा उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा किसको अपने देश, इधर काउंट करो, अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता छोड़ देकर, हाँ, मैं तुझे जो दूंगा उसमें जाओ। लिखा ना खुदा की संतान, अपना देश, अपना कुटुंब, अपने पिता को छोड़ दो और जहां मैं तुझे बताऊं वहां जाओ। नहीं भैया, हाँ अपने देश से बहुत प्यार करते हैं भैया, हमारा तो कुटुंब यही है। हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं। आप मनुष्य संसार के रिश्तों में बंध गया है, लेकिन एक रिश्ता है पिता की संतान। ये देश, ये कुटुंब और ये संसार का पिता और ये सारी चीजें हमें पाप करना सिखाती हैं, हमें खुदा के निकट जाने से रोकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पिता को छोड़ दें, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर को छोड़ दें, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इंडिया में रहते हैं इंडिया को छोड़ दें। इनका लालच, इनका आपको खींचने की सामर्थ्य, इनके प्रति आपका लगाव जितना है उसको आप कम करें और पिता की सामर्थ्य में बढ़ें। अब बताइए, क्या हम इस देश में नहीं है रहते हैं? क्या मेरा पिता नहीं है? मेरा पिता है। क्या मेरा कुटुंब नहीं है? कुटुंब है। लेकिन इन सब को मैंने नीचे रखा है और खुदा को प्रथम स्थान दिया। अर्थात खुदा अब्राहम से कह रहा, मेरे पीछे हो ले, उस देश, उस पिता, उस कुटुंब जिसमें तू बसा हुआ है, वो मेरा वंश नहीं है, मेरा वंश तू है। मैं तेरे अंदर से अपनी संतान उत्पन्न करूंगा। अब जब तेरे अंदर से अपनी संतान उत्पन्न करूंगा तो वो होगा इसहाक। मैं अब्राहम के पिता का नहीं, मैं अब्राहम के देश का नहीं, मैं अब्राहम के कुटुंब का नहीं, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। कब वचन को समझेंगे हम? खुदा की संतान। किसी याजक, किसी पादरी और किसी पास्टर के कहने से हम उसकी संतान नहीं बनेंगे। फिर समझें, हम उसकी संतान तब बनेंगे जब हम अपने पिता के साथ रहेंगे। देखो ये मेरा पिता बैठा है, देखो ये मेरी माँ बैठी है, और ये मेरा पिता बैठा है, ये मेरी माँ बैठी है। मैं अपने पिता को और अपनी माँ को खुदा की आत्मा में खींच के यहां ले आया। अब ये मेरे पिता, मेरी माँ खुदा की संतान बन के बैठे हैं और मैं भी खुदा की संतान हूं।
और खुदा ने क्या मेरे पिता और मेरी माँ को मुझसे दूर किया? नहीं किया। मनुष्य यही नहीं समझ पाया। अगर तुम अपने पिता से प्रेम करते हो तो सबसे पहले अपने इस पिता के प्रति ईमानदार बनो, क्योंकि जैसे ही इस पिता के प्रति ईमानदार बनोगे वैसे ही मैं तुमसे सच कह रहा हूं तुम्हारा संसारिक रिश्ता मजबूत हो जाएगा। तुम मुझे बताओ, संसार का ऐसा कौन पुत्र होगा जो अपने पिता के साथ रोज घूमता होगा? नहीं, मुझे बताओ, किसी पुत्र का नाम बताओ मुझे, किसी पुत्र का नाम बताओ मुझे। सुनो, यूट्यूब और फेसबुक तुमसे भी कह रहे हैं, कोई जना एक ऐसे पुत्र का नाम बताए जो अपने पिता के साथ रोज घूमता है। रोज घूमता है, महीने में एक बार या साल में एक बार पापा का बर्थडे, चलो हम पापा के शॉपिंग कराएंगे। ये अलापित पुत्र नहीं। मैं कह रहा हूं मुझे एक ऐसे पुत्र का नाम बताओ जो अपने पिता के साथ 365 दिन घूमता हो। और फिर मैं कहूं एक ऐसे पिता का नाम बताओ जो अपने पुत्र के साथ 365 दिन घूमता हो। दोनों बातें हैं। अगर कोई पुत्र अपने पिता से सबसे अधिक प्यार करता है तो उसका नाम बताओ, और मैं उससे पूछूं क्या तुम अपने पिता के साथ 365 दिन घूमते हो? फिर अगर कोई पिता अपने पुत्र से बहुत अधिक प्यार करता है तो मैं उस पिता से पूछूं कि क्या तुम अपने पुत्र के साथ 365 दिन घूमते हो? देखो, उसने आत्मिक रिश्ता इतना मजबूत किया कि पुत्र के साथ पिता 365 दिन घूम रहा है, और पिता के साथ पुत्र चाहे जैसे नजर से देखो 365 दिन घूम रहा है। 365 दिन हर दिन घूम रहा है। क्यों? क्योंकि यह है आत्मिक रिश्ता। अब जब पिता तैयार होता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं अपने पुत्र के साथ जा रहा हूं, क्योंकि ये पिता जब तैयार होता है तो ये कहता है मैं खुदा की प्रार्थना में जा रहा हूं। और जब मैं तैयार होता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं खुदा की मीटिंग में जा रहा हूं। मैं ये नहीं कहता मैं अपने पिता के साथ जा रहा हूं। तो मैं खुदा की मीटिंग में जा रहा हूं, मेरा पिता खुदा की मीटिंग में जा रहा है, और हम सब खुदा की मीटिंग में चलते चलते एक साथ घूम रहे हैं। यही है अनंत जीवन। यही अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन ये है कि तुम कभी ना मरोगे और एक साथ सदा रहोगे, सदा एक साथ रहोगे। फिर कोई किसी का पुत्र, कोई किसी की पुत्री, कोई किसी की बहन, कोई किसी की माँ, कोई किसी का पिता ना होगा। वहां सब खुदा की बात करेंगे और वहां सब खुदा में होंगे, इसलिए वो एक साथ होंगे। और वही तस्वीर खुदा यहाँ पृथ्वी पर मेरे और मेरे पिता की दिखा रहा है। आज हम और मेरा पिता और हमारा ये भाई, हमारा वो भाई, सब हम लोग सब एक साथ घूम रहे हैं। लेकिन घूम किस में रहे हैं? खुदा की संतान में। दिखाओ खुदा की संतान कहाँ है? लो देखो खुदा की संतान। इनसे पूछो ये हमारे नाम में आते हैं? कहेंगे नहीं। वो उनसे पूछो कान को जा रहे हैं, वो किनसे पूछो वो हमारे नाम में आते हैं? कह रहे हैं नहीं। हम लोग सब खुदा की संतान हैं, इसलिए खुदा की वचन में आते हैं। और अगर ये संसार पूरा खुदा के वचन में आ जाएगा तो जैसे ये चार जने एक साथ चल रहे हैं खुदा में, तो वैसे ही संसार एक साथ चलने लगेगा। प्रमाण दो कि तुम खुदा की संतान हो। हमें बोलना नहीं पड़ता, हम केवल खुदा के वचन में चलते हैं। और लोग कहते हैं ये खुदा के दास। मैं नहीं कहता कि मैं खुदा का दास हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं पास्टर हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मैं याजक हूं। मैं कभी नहीं कहता
कि मैं प्रचारक हूं? क्यों नहीं कहते? ऐसा कह के तुम अपना मान सम्मान दुनिया में बढ़ा लोगे? कहो नहीं, एक है जो मेरी गवाही देता है। हमेशा याद रखना, एक है जो तुम्हारी गवाही देगा। तुम जाओगे और लोग कहेंगे ये खुदा का दास है। तुम जाओगे और लोग कहेंगे ये खुदा के दास है। मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा कहना झूठा है, क्योंकि उसने कहा हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। अब बाइबल में लिखा खुदा की संतान, तो अब खुदा ही बताएगा उसकी कौन संतान है। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ने नहीं कहा, वहां से आवाज आई ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब वहां से आवाज आई, तब यहां से आवाज आई, मैं अपने पिता की ओर से भेजा हूं। आमीन। हमेशा याद रखो, मेरी गवाही देने वाला मैं खुद नहीं, बल्कि मेरी गवाही देने वाला कोई और है जिसने मुझे भेजा है। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? पढ़ो जरा, यूहन्ना। ये भी पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। आठवां अध्याय, एक मिनट, एक काम करिए, 16वीं आयत पढ़े, 8-16 पढ़े। और यदि मैं न्याय कर, खोलने दीजिए यूहन्ना 8:16। पढ़े, हाँ पढ़े भाई। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है। मेरी गवाही पिता देता है, और मैं अपनी गवाही क्या देता हूँ कि पिता ने मुझे भेजा है। मेरी गवाही मैं नहीं देता कि मैं पास्टर हूं, मैं याजक हूं, मैं प्रचारक हूं। मेरी गवाही मैं नहीं देता, मेरी गवाही पिता देता है, और मैं उसकी। हो पिता की संतान, प्रमाण दो, प्रमाण दो कि तुम खुदा की संतान हो। कहीं से लिखा के ला नहीं पाओगे, और ना ही कोई खड़े होकर ये कह सकता है कि मैं खुदा की संतान हूं, क्योंकि ये प्रमाण केवल पिता ही देगा। जब तक पिता ना कहे कि ये मेरी संतान है, तब तक लाख तुम चिल्लाते रहो, कोई नहीं मानेगा। आज हम लाख चिल्लाते रहे हैं कि कोई हमसे प्रार्थना करा ले, कोई नहीं कराएगा। लेकिन जिस दिन पिता लोगों के हृदय में डालेगा कि मेरे दास के पास जाके प्रार्थना कराऊं, जिस दिन पिता लोगों के हृदय में डालेगा कि मेरा पुत्र आएगा और तुम्हारे घर में आके प्रार्थना करेगा, उस दिन तुम द्वार खोलोगे। पिता की संतान बनने के लिए हम क्या करें?
पहला यूहन्ना पिता की संतान बनने के लिए हम क्या करें? तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय, उसकी 6ठी आयत पढ़ें जरा। जो कोई उसमें बना रहता है। एक मिनट। तीसरी आयत पढ़ें। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये है क्या करना है पिता की संतान बनने के लिए? जैसा वो है वैसा पवित्र करना है अपने आप। जो कोई उस पर ये आशा रखता है, क्या तुम्हें अपने पिता पर आशा है? तो उसके समान पवित्र बनो। वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो है। अब पवित्र करने के लिए, उसके समान बनने के लिए, उसके ऊपर आशा रखने के लिए दूसरा अध्याय उसके 28वीं आयत, क्या करें? उसके ऊपर आशा रखने के लिए, पवित्र बनने के लिए, उसके समान पवित्र बनने के लिए क्या करें? दूसरा अध्याय 28वीं आयत। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब प्रकट हो तो हमें ध्यान हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आशा रखने के लिए, पवित्र बनने के लिए उसमें बने रहना है, ताकि जब वो आए तो तुम लज्जित ना हो। अब बने रहने के लिए ये अवश्य है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा, और सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। बने कैसे रहेंगे आप बताइए? 28वीं आयत पढ़ें। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो। अब बने रहने के लिए क्या करना है? बने रहने के लिए क्या करना होगा? क्या करना होगा बने रहने के लिए? ये बने रहने के लिए करना क्या होगा? उत्पत्ति प्रेज द लॉर्ड। उसका तीसरा अध्याय, उत्पत्ति 3, बने रहने के लिए क्या करना होगा? उत्पत्ति 3:8। उत्पत्ति 3:8। अब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब ये फिर क्यों रहा है? कि जो जो बने हैं और जितने लोगों ने मुझ पर आशा रखी है उनको मैं पवित्र करूं। अब जो जो बने होंगे, खुदा का वचन आ गया। कितने लोग फेसबुक और यूट्यूब में 5 बजे 5, 10, आज 5:20 हो गया स्टार्ट करते हुए, 5:15 वो बने थे, आ गए। इस शब्द आया, वो बने हैं। अब इस शब्द से वो क्या हो रहे हैं? हम क्या हो रहे हैं? पवित्र हो रहे हैं। उसने कहा जो कोई उस पर आशा रखता है
वो उसके समान अपने आप को पवित्र करे, उसके समान पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? और पवित्र कौन कर सकता है? केवल एक, वही जो पवित्र है। क्यों अदन की वाटिका के में दिन के ठंडे समय एक शब्द आता है? क्यों आखिर वो शब्द आके आदम और हव्वा से बातें करता है? ताकि आदम और हव्वा पवित्र बने रहें। उसने कहा हे बालकों उसमें बने रहो। संतान केवल ऐसा ही नहीं कि एक पुरुष और स्त्री मिले और एक बच्चा पैदा हो गया। ध्यान से देखो, जब संसारिक रीति से जब एक पुरुष और एक स्त्री मिलते हैं और बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के साथ वो स्त्री और पुरुष बने रहते हैं, उसकी रोज देख रेख करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए उसको अपने पास रखते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं। जैसे ये होता है वैसे ही ये हमारा आत्मिक पिता है और हम उसकी गोदी में प्रतिदिन बने रहें। और बने रहने के लिए ये अवश्य है कि उसके शब्द में बैठे हैं हम। आज शब्द में कोई क्यों नहीं बैठ पा रहा? क्योंकि वो बना नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके शब्द में बिना रहे तुम पाप से वंचित हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। फिर सुनो, कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। मैं तुमसे क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं हो सकता कि उसके शब्द को बिना सुने आप पवित्र हो जाएं। नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसके शब्द को आप प्रतिदिन सुनकर पवित्र हो जाएं। तब वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ें। अब सुने, समझेंगे तब। क्यों इतनी देर में मैंने ये आयत आपको पढ़वा के भी छुड़वा दी थी? अब पढ़ें। क्या कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता बिना उसके शब्द के तुम पवित्र बन जाओ। लिया डब साबुन और नहा दिया रगड़ के, हम तो एकदम डब से नहाए, एकदम शैम्पू का लिया और ड्यू डाल दिया, हम तो एकदम शुद्ध हो गए। नहीं हुए, उसके शब्द से शुद्ध हो गए। देखो कलाम में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 6 आयत। जो कोई बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना। ये जो बना रहता वो पाप नहीं करता। आमीन। अगर आज तुम वचन में बने हो, अगर आज तुम दिन के ठंडे समय ये जो शब्द होता है इस शब्द को सुनकर सुनने लगते हो, तुम पाप नहीं कर सकते। हो सकता है कि तुम पर पाप मंडराए, हो सकता है तुम पर क्रोध आए, हो सकता है तुम्हारे पास ठोकर लगे, लेकिन तुम उसमें बने नहीं रहोगे, क्योंकि तुम प्रतिदिन उसके शब्द को सुन रहे हो। तुम प्रतिदिन शुद्ध हो जाओगे। यार बना नहीं रहता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं कर सकता। देखिए पढ़े तो क्या कह रहा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। और बताओ, अब मैं कहूं मैं खुदा की संतान हूं और ले पाप दे पाप, कैसे हो भैया खुदा की संतान? नहीं, कह रहे खुदा की संतान है, लग रहा है ये बहुत प्रार्थना करते होंगे। तो दूसरा बोल, कभी तो देखा नहीं प्रार्थना करते हुए। हाँ, इनकी गाड़ी हमने वो बियर शॉप पे देखी थी, खड़ी थी। सबसे तेज ठंडी।
कह रहा जो कोई उसमें बना रहता वो पाप नहीं करता। किसमें बना रहता? दिन के ठंडे समय एक शब्द आता है और जो कोई इस शब्द को सुनता वो पाप नहीं करता। पढ़े जरा छठी आयत। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना। ना देखा ना जाना। क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं जाना? क्योंकि शब्द को नहीं सुना। शब्द खुदा है। जब तुम शब्द को जानोगे तो तुम उसे देखने लगोगे। और हमारी दृष्टि में कोई मूर्त, कोई फोटो, कोई भी स्टैचू नहीं है, लेकिन कहो कि क्या तुम खुदा को जानते हो? हम कहेंगे हम रोज देखते हैं। और जिनकी दृष्टि में मूर्त और स्टैचू और उसाते हैं, ढेर सारी मूर्तियां हैं, वो ना देखे हैं और ना जाने हैं। ना देखा है उन्होंने और ना जाना है, क्योंकि उनका विश्वास उन्हीं पर आ गया है। और हमारा विश्वास एक शब्द पर है, और वो शब्द हर दिन आता है। क्योंकि अदन की वाटिका में कोई मूर्ति, कोई स्टैचू या तो कोई भी प्रतिमा नहीं आई, एक शब्द आया। और मीटिंग में एक शब्द आता है, क्योंकि जो कोई इस शब्द को सुनता वही मुझे जानता और वही मुझे देखा है। मरियम के सामने कोई स्टैचू नहीं आई, कोई प्रतिमा नहीं आई। मरियम के सामने एक शब्द आया और उसने कहा तेरा कथन यानी तेरा शब्द मुझ में पूरा हो। ये शब्द जो है यही जिलाता और यही मारता है। और इस शब्द को शैतान ने चुग लिया कि तुम शब्द को ना सुनो, मीटिंग को तुम ना सुन पाओ, मीटिंग में तुम बैठ ना पाओ। संसार के रिश्ते बनाने वाला आत्मिक खुदा है। और अगर आत्मिक खुदा को हम समय ना दें, अगर आत्मिक खुदा को हम शब्द को ना सुने, अगर हम इसके नज़दीक ना आए, तो संसार के रिश्ते कैसे बनेंगे? मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर सृष्टि है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर रूथ है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अंदर रबेका है। कि किसने रबेका को निकाल के दिया मेरे सामने? मेरे सामने एक सृष्टि घूमती है, लंबी सी, चौड़ी सी। ये कैसे, किसने निकाल के दिया मुझे? ये एक रूथ है, वो कभी यूं करती, यूं चिल्लाती, यूं, वो उसको किसने दिया? तो रिश्ते बनाने वाला कौन? तो मैं उसी के शब्द में हूं। और रबेका और रूथ और सृष्टि एकदम फिट है। अब मैं रबेका और सृष्टि और रूथ को खूब अच्छा करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उड़ने के लिए, खेलने के लिए जाऊं, 24 घंटे बैल बन जाऊं और बैल बन के, कोली का बैल बन के खूब मेहनत करता जाऊं और उस पिता के पास जाऊं ही ना जिसने मुझे रबेका, सृष्टि और रूथ दिया। पहले मुझे इसके पास आना है, क्योंकि रबेका, रूथ और सृष्टि के जीवन के लिए भी मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। संसार का धन की जरूरत नहीं पड़ेगी,
संसार के रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मेरा रिश्ता अपने पिता के प्रति ईमानदार है तो ये मेरे सारे घराने का बेड़ा पार करने की सामर्थ्य रखता है। मैं लाखों रुपए कमा लूं लेकिन अपनी बेटी के लिए अच्छा जीवन नहीं खरीद सकता। मैं उसे सोने की थाली में खिला सकता हूं लेकिन उसको जीवन नहीं दे सकता। और ये बात मैंने बहुत कायदे से खुदा ने मुझे बैठा के और एक अनुग्रह की लाठी और एक एकता की लाठी, दोनों को खुदा ने हाथ में पकड़ा। खुदा ने कहा देखो, पौलुस के लिए तो अनुग्रह की लाठी बहुत थी, लेकिन ये जो आदमी है ये बहुत टेढ़ा है, इसके लिए एक अनुग्रह की लाठी भी चाहिए है और एक एकता की लाठी भी चाहिए। क्योंकि जब अनुग्रह की लाठी मारता हूं तो उधर से भाग जाता है। अब जब अनुग्रह की लाठी होगी एक हाथ में एकता की लाठी, तो यहां से मारा तो यहां भागा, 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 यहां से मारा तो यहां भागा, यहां बैठ गया सांचे में। जब कायदे से मुझे बैठा लिया खुदा ने और दोनों लाठियों से टटा चट 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 बिना गैपिंग के पीट के सांचे में बैठा दिया। कहा अब ठीक है, अब इसको मालूम हो गया करना क्या। अब बस दोनों लाठियों को दूर से यूं दिखाता है, हाँ प्रभु इसी के बीच में रहना है, हाँ ठीक। वो यूं दिखाएगा दूर से, देखो हाँ प्रभु हाँ हाँ हाँ। लाठी कहाँ है? लाठी कहाँ है? लाठी है एक पुराना नियम और एक नया नियम, और इस पुराने नियम के बीच में दो हाथ हैं, देखो। और मार्ग क्या है? बस इतना। तो बाइबल खोल रखी है, इसी के बीच में रहना है तुम्हें। इससे न दाएं जाना है न बाएं। अब इसको ऐसे खोलो, जरा यहोशू खोलो, पढ़ो। अब देखो मैं बहुत साफ साफ दिखा देता हूँ खुदा की आत्मा में वचन। तो खुदा का अनुग्रह है, खुदा की एकता है। अब देखो क्या कह रहा, ये लिया खुदा ने लाठी, एक नया नियम एक पुराना नियम। आमीन। अब दोनों लाठियों को लेके कह रहा ये तुम्हारा स्पेस है, इसी में रहना है। तो यहोशू से कैसे बात कर रहा, पढ़ो जरा। अब सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, हाँ पढ़ो। पढ़ो नहीं, देखो इधर देखो, तुम पढ़ो। इतना हो कि तू हियाब बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी। अब जो व्यवस्था दी है, मैंने क्या कहा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए। एक लाठी तो यही रही, हाँ। उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे ना तो दाहिने और क्या है और बाएं और क्या है, बाइबल के दाहिने और क्या है और बाईं और क्या है। न दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना, यानी कि अब इसके अंदर ही रहना है, ना इससे दाहिने जाना ना बाएं जाना। आगे तब जहां जहां तू जाएगा, अब इसमें रहे कि तू जहां जहां जाएगा वहां तेरे काम सफल होगा, वहां तेरा काम सफल होगा। क्योंकि ये पिता है। आगे बढ़े। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्यों? क्योंकि ये मैंने तेरे लिए ठहराई है। आगे इसी में दिन और रात इसी में ध्यान दो। पढ़ो। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, अरे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। अरे इसके अनुसार जो लिखा है करने की चौकसी करे, क्योंकि
ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे तेरे सब काम सफल होंगे। ओ आगे, और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली होगा। अच्छा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना तेरा हो, मन कच्चा ना हो। क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। खुदा कैसे संग रहेगा? क्योंकि तू खुदा की संतान है। हालेलुया। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा खुदा यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। कैसे रहेगा? जब हम उसके शब्द को सुनेंगे। शब्द सुन नहीं रहे, दाहिने बाएं तो छोड़ो, चौराहे पे गोला मार रहे हैं। वो कह रहा है दाहिने और बाएं भी ना जाना, इसी में दिन और रात बने रहना। क्योंकि जो कोई इसमें बना रहता वो पाप नहीं करता। कह रहा जो कोई इसमें बना रहता वो पाप नहीं करता। क्या चाहिए तुम्हें बताओ, क्या चाहिए? जो चाहिए मुझसे मांग, आमीन। मैं तुझे दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे दूं, मेरे शब्द को सुन। आमीन। और शब्द आज कोई नहीं सुनना चाहता। आज सब चाहते हैं कि हमें कुल्हड़ में रबड़ी दे दो ठंडी, और एक चम्मच दे दो लकड़ी का, और हम खाएं। और उसे कहो भैया हाँ, इससे पहले कि तुम कुल्हड़ लो और कुल्हड़ में रबड़ी लो और रबड़ी में तुम चम्मच लकड़ी का डाल के खाओ, थोड़ी देर के लिए ये रबड़ी जैसे बन रही है उस कढ़ैया के आगे बैठो। कढ़ैया के आगे हम नहीं बैठेंगे। दूध में से रबड़ी निकालता है और कितनी देर तक सोच सोच के छोटा छोटा छांट छांट के किनारे रखता है, और उसकी आंच उसके तोंद में ऐसे लगती कि उसकी तोंद में से पसीना निकलता है। और तब हम जाकर रबड़ी खाते हैं। आज का ईसाई कहता हमें रबड़ी दो, हमें रबड़ी दो। तुमने उन्हें मछली रोटी दी थी, हमें रबड़ी दो। तो कहता बेटा इससे पहले मैं रबड़ी दूं तो ये भी तो सुन ले कि रबड़ी बनी कैसे। नहीं बनना ना बताओ, बनना ना बताओ। जितना पैसा बोलो तो उतना हम उस आते हैं एमलेट में करके दे दे तुम्हें। हाँ हाँ, और जितना तुम कहो हम वेदी पे लाके भेंट चढ़ा दें। हाँ मैं ये ना बताओ, हाँ भाई ये बताओ ये काम कब होगा। उसके शब्द में बने रहने के कारण ये सारी आशीषें मैं तुझे दूंगा। क्या ये धन्य होता कि हम मछली रोटी से ज्यादा अपने पिता की प्रार्थनाओं पर ध्यान देते हैं। क्योंकि इससे पहले कि वो मछली और रोटी का इंतजाम करे, उसने अपने पिता से प्रार्थना की और उसने कहा
मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। क्यों आखिर खुदा ने कुछ भी आश्चर्यचकित कार्य करने से पहले अपने पिता से बात की? क्या कारण है कि हम कोई भी काम करने से पहले अपने पिता से बात नहीं करते? पिता से पूछते ही नहीं। लेकिन एक है जो कोई भी काम करने से पहले पिता से पूछता है। यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी आ रही है तो पिता से कह रहा है तेरी इच्छा पूरी। ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। हम 3 भाई, 1 बहन। हम 3 भाई, 1 बहन, और सब अपने माता पिता के साथ खूब घूमे। ये जैसे ही सब बड़े बड़े हुए, माता पिता के साथ घूमना बंद, सब अपने कामों में लग गए। ऐसा नहीं कि माता पिता से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं भी संसार में जब तक लगा था अपने पिता माँ के साथ कभी नहीं घूमता था। लेकिन जिस पल मैंने खुदा ने मुझे पकड़ा, उस पल से मैं अपने पिता के साथ घूमने लगा। सबसे पहला वरदान उसने मुझे ये दिया। पहले मैं लोगों के साथ घूमता था, उन लोगों के साथ जो मेरी बुराई करते थे, उन लोगों के साथ जो मेरा भला कभी नहीं चाहते। लेकिन आज मैं एक ऐसे के साथ घूमता हूँ जो सदा मेरा भला चाहते हैं। उसने सबसे पहले मेरी संगति ठीक करी और फिर उसके बाद उसने मुझे ठीक किया। उसने उन तमाम की भीड़ों में से मुझे निकाला और कहा तुझे घूमना है पृथ्वी और स्वर्ग के पिता के साथ। एक पृथ्वी पे तेरा पिता है और एक स्वर्ग में तेरा पिता है, तुझे इनके साथ घूमना है। सोचो मेरी संगति किसके साथ है? जब आप मुझे देखते तो किसके साथ देखते हैं? या मेरा पिता, मेरा खुदा, मेरा पिता, मेरा ये भाई सैमुअल, किसके साथ आप मुझे देखते हैं? किसके साथ? बाहर जा रहे तो भी इन्हीं के साथ, घर में आ रहे तो भी इन्हीं के साथ, जहां पर भी जा रहे इन्हीं के साथ। मेरी संगति में क्या है? पतरस ने कभी अपनी पत्नी के बारे में नहीं बताया, उसके शिष्यों ने कभी अपने घर का बखान नहीं किया, लेकिन 12 शिष्यों का जिक्र बाइबल में है कि ये एक साथ रहते थे, ये एक साथ चलते थे। इसी तरीके से खुदा ने हमारे इस छोटे झुंड में भी एक साथ किया है। उसने हमारी संगति को ठीक कर दिया। आज हमारे पास कोई भी फोन नहीं आता, क्या छुट्टी चलो मॉल घूमने चलेंगे, चलो पिक्चर देखें, कोई फोन नहीं आता। हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। लोग कहते होंगे लेकिन वो कह रहे वो नहीं जाएगा। हम लोग का कोई फोन नहीं आता, हम लोग का केवल प्रार्थना का फोन आता है। क्या है, क्या हो गया आपके जीवन में ऐसा? खुदा की संतान। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार शब्द के प्रति ईमानदार बन जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो मीटिंग चल रही है इस मीटिंग को ही सुनो, लेकिन अगर इस मीटिंग से तुम्हें सामर्थ मिलती है और अगर तुम देखते हो कि सच में ये मीटिंग में खुदा की आत्मा है,
तो इसको फिर पकड़ो और फिर छोड़ो ना, और प्रतिदिन सुनो। जीवन में काम होते हुए देखोगे, कि काम करने वाला मैं नहीं या ये भाई में से कोई नहीं, काम करने वाला केवल पिता है, जो हमारे साथ रहता है। इसलिए एक संगति बहुत जरूरी है, और इस मीटिंग के प्रति ईमानदार बनो, खुदा के प्रति ईमानदार बनो। कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन से कुछ भी हो जाए, मुझे मीटिंग सुननी है तो सुननी है। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसके 28वीं आयत, बस फिर हम क्यों सुननी है, सुननी है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 28वीं आयत क्या कह रहा? अतः हे बालकों, उसमें बने रहो, ये उसमें बने रहो। इसलिए मैं कह रहा हूं, सारी चीजें होंगी, पहले बने रहना सीखो। प्रतिदिन जो मेरे पास आएगा उसे बिना कुछ दिए जाने नहीं दूंगा। जैसे हम लोग आज जाते हैं कहीं पर भी, भला चाहे वो घर जैसा भी हो, वो पानी तो जरूर रखता है। तो जब मनुष्यों के अंदर इतनी सामर्थ है, तो अगर हम खुदा के पास आते हैं, मीटिंग सुनते हैं, तो खुदा किस जल से पिलाता होगा? जिनके मन हमारे लिए सींग निकले हुए हैं, विरोधी, उनके सींग यूं धीरे 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 अंदर ही अंदर 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 चले जाते हैं, और फिर आराम से आके यूं यूं प्यार करते हैं विरोधी हमारे। क्योंकि सींग को निकालने वाला खुदा और सींग को अंदर करने वाला खुदा। हमारा विरोधी कोई नहीं है। क्योंकि विरोधियों से खुदा ने हमें प्यार करना सिखाया। उसके शब्द में चलने के कारण ये आशीषें हमें मिली। मैं बोलता बहुत, हर चीज का एक समय, तो मैं रुकता नहीं। अभी मैंने पढ़ा ही नहीं वो सब। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि भाई सैमुअल प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं, गवाही में देना चाहूँगा। गवाही ये है कि मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें एक ऐसी सभा में रखा है जिसमें सच बात है कि प्रतिदिन चलना है। एक समय था जब लोग नहीं जानते थे कि प्रार्थना क्या होती है, लोग नहीं जानते थे मीटिंग क्या होती है, लेकिन आज हम देख पाते हैं। मैं सुनता था भाई रोहित के मुंह से कि किसी ने सुना कि भाई आपकी हम मीटिंग सुनते हैं, हम आपको देखते हैं, हम आपके वचन को सुनते हैं। आज कुछ ऐसा ही घटना घटी। मैं स्कूल में गया और मैं वहाँ पर रजिस्टर में साइन कर रहा था। एक मैम मेरे पास आई, कहने लगी सर गुड मॉर्निंग। मैंने कहा मैम गुड मॉर्निंग। और बल्कि उनसे मेरी बातें हम लोग 2 साल, मैं 2 साल से स्कूल में हूँ, लेकिन कोई मुझे नहीं जानता, बाकायदा कोई उतना खास नहीं जानता। लेकिन मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने आज जब जानना शुरू किया है, तो उनका कहना यह था कि सर हम आपकी मीटिंग देखते हैं। आमीन आमीन। और जब मीटिंग नहीं देख पाते तो हम मीटिंग सुनते ज़रूर है, नहीं देख पाते तो मीटिंग को पढ़ ज़रूर लेते हैं। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमारे इस परिश्रम को आज बहुत सफल किया है। कि बहुत से लोग जो नहीं जानते थे आज वचन क्या है, आज वे भी जानते हैं कि एक है जिसकी मीटिंग, एक सभा है, एक छोटा झुंड है जहां मीटिंग रेगुलर चल रही है। आमीन आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने हमें सर बनाया है।
आइए हम प्रार्थना में चलें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। जिंदगी के बानी हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी खुदावन यीशु मसीह, प्यारे प्रभु, बात सत्य है खुदावन कि हमारे शब्द कम हैं कि हम आपकी महिमा या आपका गुण अनुवाद कर सकें, क्योंकि आप प्यारे प्रभु वो अनुग्रहकारी और दयालु पिता हैं प्यारे प्रभु, जिसने प्यारे प्रभु हम निकम्मों को चुना और प्यारे प्रभु आज यहाँ पर इस सेवा को दिया है खुदावन, ताकि लोग आज प्यारे प्रभु इस मीटिंग का बखान करते हैं खुदा। प्यारे प्रभु हमें किसी को बोलना नहीं पड़ता प्यारे प्रभु कि प्यारे प्रभु कि हम तेरे संतान हैं। आज लोग प्यारे प्रभु देख करके पहचानते हैं प्यारे प्रभु कि हम तेरी संतान हैं प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु हम इस योग्य नहीं हैं खुदावन कि हम आपके इस स्थान पे आ पाएँ, क्योंकि प्यारे प्रभु हम पापी हैं, हम तुच्छ हैं, जो प्रतिदिन खुदावन प्यारे प्रभु अपनी आँखों से, अपने हाथों से, अपने शरीर के हर एक अंगों से आपके विरुद्ध अपराध करते हैं खुदा। परंतु प्यारे प्रभु मैं जानता हूँ प्यारे प्रभु कि आप में जो बना रहता है वो प्यारे प्रभु उन पापों में जो संसार के उसमें बना ना रहेगा खुदावन। मैं जानता हूँ खुदावन कि आप प्यारे प्रभु जिस रीति से आपने हमारे अंदर से बहुत सी चीज़ों को दूर किया, अब जो कुछ भी चीज़ें बनी हैं खुदावन, जो कुछ भी थोड़ा बहुत है प्यारे प्रभु, उसको भी आप हमसे दूर करेंगे खुदावन प्यारे प्रभु, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है प्यारे प्रभु संसार की जो अब हम में बनी रहती है प्यारे प्रभु। केवल एक ही चीज़ है खुदावन, जो तेरा वचन है वो सदा सर्वदा प्यारे प्रभु आज हम में बना है। धन्यवादित हैं खुदावन कि आपका आत्मा हमें सदा प्यारे प्रभु अगवाही करता है खुदावन, और प्यारे प्रभु हमें ऐसे वचनों को सुनने का मौका देता है खुदा, जिसको सुनने और समझने की बुद्धि प्यारे प्रभु हमारे पास ना थी, परंतु खुदावन आपने हमें इन बातों को सेत मेत में समझाया है खुदावन। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि हम ऐसे ही बदलने पाएँ, अपने समझ का सहारा ना ले प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु हमारी प्यारे प्रभु वो पवित्रता जैसे आप हैं खुदावन, वो पवित्रता भी खुदावन आप ही के सामर्थ्य से हम में आती है खुदा। बस प्यारे प्रभु आपसे फजल मांगते हैं खुदावन कि हम प्रतिदिन इस मीटिंग में बने रहें, और प्यारे प्रभु आपका आत्मा सदा हमारी अगवाही करने वाला बने। होने दे प्यारे प्रभु जब इस घर में को खुदावन आज के दिन में आपने चुना कि प्यारे प्रभु यहाँ पर आपकी सभा होने पाई खुदावन, इस घर का उद्धार आपके माध्यम से होने पाए। हर घटी और अंधकार से आप इनकी रक्षा करें। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से सुनते हैं उन पर भी आपकी दया, आपकी आशीषें हों। प्यारे प्रभु मांगते हैं खुदावन कि हमारा जोटा जो जब तक खुदावन इस पृथ्वी पे पाया जा रहा है आपके साथ चलने पाए, और आने वाले समय में खुदावन यहाँ से उड़ने पाए। दुआ करते हैं खुदावन कि एक एक जना प्यारे प्रभु जो इस मीटिंग से जुड़ता है खुदावन, उसका देह बदले खुदावन, और प्यारे प्रभु वो मसीह की देह में शामिल होने पाए। खुदावन पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने याजक के लिए, उनके परिवार के लिए, सब पर आपकी दया, आपकी आशीषें हों, और समझ और बुद्धि में आप उन्हें बढ़ाएं प्यारे प्रभु, और प्यारे प्रभु होने दे कि इनको और वचनों से आप प्यारे प्रभु भरे, ताकि जैसा वो वचन पाते हैं वैसे ही हमें अगवाही करने वाले बने। और प्यारे प्रभु हम किसी भाई को ना देख करके प्यारे प्रभु तेरी आत्मा को देखने वाले और प्रतिदिन उसके पीछे चलने वाले बन सकें। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जितने हम सब अपने घर को छोड़ कर आएँ, हमारे घरानों पर बड़ी आशीष दें। भाई डैनियल के, मेरे और भाई रोहित के घराने पर भी प्यारे प्रभु जब हम यहाँ से विदा लें तो हमारे मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, हमारे पीछे इस घराने की रक्षा रखवाली करें। हर रुके कार्य खुदावन आपके ज़रिए पूरे होने पाएँ और इनका विश्वास आप में और बढ़े प्यारे प्रभु। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके मांगते दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। और थोड़ी आज में बख्श दी जिसका को माफ़ करते, अपने हमारे कसूरों को माफ़ करें, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं, बादशाही कुदरत जलाल में हमेशा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सो
होते धन्यवाद। सभी सुनने वाले भाई और बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल की मीटिंग भी शाम को 5 बजे होगी भाई कैलाश के यहाँ। प्रेज द लॉर्ड।